कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चाहे जितनी भी मेहनत कर ली जाए, फाइनेंशियली आगे बढ़ना मानो नामुमकिन सा हो गया है। अगर ये ख्याल कभी मन में आता है तो जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल नाइहिलिज्म के बारे में, एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग जो खास तौर पर आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। चलिए इस भावना को और अच्छे से समझने के लिए एक युवा प्रोफेशनल की कहानी देखते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद बहुतों को अपनी सी लगेगी। तो सोचिए, किसी ने सब कुछ बिल्कुल सही किया, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और निकलते ही एक जानी मानी कंपनी में नौकरी भी लग गई। सुनने में तो बिल्कुल किसी सपने की शुरुआत जैसा लगता है ना? सालाना 6 लाख रुपए की कमाई। अब एक फ्रेशर के लिए यह सैलरी काफी अच्छी मानी जाती है। घर वाले भी खुश हैं और भविष्य एकदम सुनहरा नजर आ रहा है। तो ठीक है, अब अगला बड़ा कदम क्या होगा? जाहिर सी बात है, अपना खुद का घर। लेकिन बस यहीं आकर हकीकत से सामना होता है। जैसे ही कोई ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल खुलता है ना, तो दिल ही बैठ जाता है। एक साधारण से 1 बेडरूम घर की कीमत 75 लाख रुपए से शुरू हो रही है। कमाई और सपने के बीच की जो खाई है वो अचानक बहुत बहुत ज्यादा बड़ी और नामुमकिन लगने लगती है। इस कहानी से जो एक निराशा, एक लाचारी की भावना पैदा होती है ना, उसी का एक नाम है फाइनेंशियल नाइहिलिज्म। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। तो ये एक तरह का फाइनेंशियल गिव अप मोड है, मतलब जब इंसान हार मान लेता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसा खेल खेल रहा हो जहां गोल पोस्ट इतना ज्यादा दूर है कि खेलने की कोशिश करना ही बेकार लगता है। मन में बस एक ही बात आती है, यार पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने का क्या फायदा जब पता है कि यह रेस कभी जीती ही नहीं जा सकती। और यही सोच इस मानसिकता को जन्म देती है कि अगर भविष्य को सिक्योर नहीं किया जा सकता तो चलो कम से कम आज में तो जी लिया जाए। ये एक खतरनाक सोच है जो अक्सर छोटे छोटे पलों की खुशी के लिए आगे चलकर बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। देखिए, ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ किसी के मन का वहम नहीं है। इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक सिस्टमैटिक मुद्दा है। जरा सोचिए, साल 2012 में एक आईटी सर्विस कंपनी में फ्रेशर की सैलरी लगभग 3.5 लाख रुपए हुआ करती थी। आज एक दशक से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद ये बढ़कर सिर्फ 4.5 लाख रुपए हुई है बस। और अब दूसरी तरफ प्रॉपर्टी की कीमतें देखिए। जो घर 2012 में मुंबई के बाहरी इलाकों में 35 लाख का था, आज उसकी कीमत 90 लाख तक पहुंच गई है। सैलरी लगभग वही की वही है, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर इसे और आसान शब्दों में समझें तो महंगाई की वजह से जो चीज पहले 100 रुपए में आती थी वो अब 230 रुपए की हो गई है। लेकिन वहीं 100 रुपए की कमाई बढ़कर सिर्फ 125 रुपए हुई है। मतलब खरीदने की ताकत असल में बहुत घट गई है। तो इस गहरी निराशा के साथ लोग करते क्या हैं? मजे की बात यह है कि यहां से 2 बिल्कुल उल्टे रास्ते निकलते हैं। एक तरफ बेपरवाह होकर खर्च करना और दूसरी तरफ खतरनाक रूप से ऊंचे दांव वाला जुआ। जब भविष्य ही धुंधला दिखे तो आज में जियो वाली सोच हावी हो जाती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हाल की स्टडीज में यह सामने आया है कि युवा भारतीय अपनी कमाई का करीब 29% सिर्फ घूमने फिरने पर खर्च कर रहे हैं। ऑनलाइन फूड और दूसरी छोटी मोटी चीजों पर होने वाला खर्च तो खैर अलग ही है, लेकिन हर कोई सिर्फ खर्च करके ही संतुष्ट नहीं होता। कुछ लोग अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढने के लिए एक बहुत ही जोखिम भरा रास्ता अपना लेते हैं। जब मेहनत का पारंपरिक रास्ता बंद नजर आता है ना, तो फिर क्रिप्टो और ऑप्शंस ट्रेडिंग की चमचमाती दुनिया अपनी ओर खींचती है, इसी उम्मीद में कि शायद कोई बड़ा जैकपॉट लग जाए। ये एक ऐसी लत है जिसके लिए लोग पर्सनल लोन तक लेने से नहीं हिचकिचाते। तो सवाल यह है कि ये सब आता कहां से है? ये सिर्फ इकोनॉमी का खेल नहीं है। हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जिससे ये सामाजिक और पीढ़ियों का दबाव और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एक जमाना था जब तुलना सिर्फ पड़ोस के शर्मा जी के बेटे से होती थी, लेकिन इंस्टाग्राम के दौर में अब हर कोई शर्मा जी का बेटा बन गया है। हर स्वाइप में कोई अपनी सक्सेस, अपनी छुट्टियां, अपनी नई गाड़ी की कहानी दिखा रहा है, और ऐसे में खुद को हारा हुआ महसूस करना बहुत बहुत आसान हो गया है। और ऊपर से पीढ़ियों का अंतर। अक्सर घर के बड़े अपने समय से आज की तुलना करते हैं, ये समझे बिना कि आर्थिक सच्चाइयां अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। उनके समय में कमाई भले ही कम थी, लेकिन उसके मुकाबले घर और बाकी चीजें खरीदना कहीं कहीं ज्यादा आसान था। ये सब सुनकर काफी निराशा होती है, सही कहा ना? लेकिन इस निराशा में डूबने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम को समझने के बाद अब कुछ प्रैक्टिकल समाधानों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात,
अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सच में एक मुश्किल दौर है और खुद को दोष देना बंद करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या किया जा सकता है? यहां 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अनुशासन बनाइए। एक छोटी एसआईपी शुरू करें। इसका मकसद रातों रात अमीर बनना नहीं, बल्कि नियमित रूप से बचत और निवेश की आदत डालना है। दूसरा, अपनी खुशियों के लिए एक बजट बनाएं। वो पैसा उन चीजों पर खर्च करें जिनसे सच में खुशी मिलती है और इसके लिए कोई गिल्ट महसूस ना करें। और तीसरा, करियर की शुरुआत में बड़े कर्जों से बचें। एक महंगी गाड़ी या शानदार शादी इंतजार कर सकती है। और आखिर में बस ये याद रखिए, ये आपकी अपनी यात्रा है। आपका शुरुआती पॉइंट अलग है और आपकी मंजिल भी अलग होगी। अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी है, दूसरों को दिखाने या उन्हें खुश करने के लिए नहीं। आखिरकार ये आपकी कहानी है ना?